मैथ स्काउट में आपका स्वागत है। आज कल देखे थे पार्ट 1, आज देखेंगे इसका पार्ट 2। इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक बक्से में 3:5:7 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनका मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 980 रुपये हो तो 10 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, कितनी है? तो इसका देख, सिक्कों का अनुपात क्या है? 3:5:7 है और इसका मूल्य का अनुपात है 1, इसका है 5 और इसका है 10। तो 1 रुपये का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, और तीनों को जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा 5 3 8 25 में हो गया, 25 होगा, 25 और 3 28, 28 और 70 98 और टोटल दिया हुआ मूल्य 980 रुपया। तो एक का आया 10। तो पूछ रहा है क्या? तो 10 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितना? 10 रुपये वाला सिक्के 7 अनुपात में है, तो 10 रुपये वाला सिक्का है 7 के अनुपात में, तो हो जाएगा 7 गुना 10 इक्वल टू 70 रुपये। 10 रुपये वाले सिक्के ये यहाँ आया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, संभावित परिणामों को सूचीबद्ध कीजिए। 2 चीत एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 चीत और एक पट आने की प्रायिकता होगा इसमें क्या? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो इसका सूत्र होता है पी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित मान। कुल संभावित परिणामों की संख्या। देखिए, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, ठीक है, तो पूछा 2 चीत और एक पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो अगर 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, 1 बार हेड आए, 2 बार टेल आए, या हो सकता है 1 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, फिर हेड आए, या हो सकता है टेल आए, फिर हेड आए, फिर हेड आए, या फिर हो सकता है टेल आए, फिर टेल आए, फिर हेड आए, या हो सकता है तीनों बार टेल ही आए, या एक और बच गया को
एक बार और आएगा। यह हो सकता है एक बार टेल आए, एक बार हेड आए, फिर टेल आए। तो टोटल जो आएगा वो आ संभावित मान अधिक टोटल परिणामों की टोटल जो संभावित 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है दो चीत। चीत मतलब हेड और एक पट। पट मतलब टेल। तो दो चीत एक पट आने की संख्या क्या होगा? तो जो यह हो सकता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है एच एच टी, ये होगा, या फिर एच टी एच होगा, या फिर टी टेल और ओवर हेड हो सकता है। तो 3 इसके ऊपर आयता हो जाएगा, मतलब जो हमको चाहिए वो 3 बार आ सकता है। तो इसका मान हो गया 3/8। ऑप्शन नंबर 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि 12 महिलाएं किसी कार्य को 64 दिनों में पूरा करती है तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो 12 महिला किसी काम को 64 दिन में कर सकती है, ये टोटल काम है। और 16 महिला उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों? तो इसको पूछ रहा है 2/3, तो टोटल हो गया, तो इसका 2/3 निकाल देंगे। 2/3 तो 16 से कट गया, 16 चौका 64, इस 4×3=12, तो 3×2=6, ये 4 पर 4×3=12, तो 4×2=8, चौक 32, मतलब 32 दिन में हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण -6x + x बराबर -12 को संतुष्ट करेगी? तो -6 + x बराबर -12 आना चाहिए। तो कौन सा इसमें उठा के रख देंगे? तो देखिए, इधर -6 है, इधर है -12, तो इसमें और कितना जोड़ेंगे कि अति आ जाएगा? तो -6 और इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -12। -6 ऐड करेंगे तो 6 कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन 5। एक बस 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बस की गति क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो फिर चाल पूछ रहा है ना, तो दूरी कितना है? 172 किलोमीटर, और समय है 4, तो कितना हो गया? 43 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 6। 3 संख्याओं का अनुपात 2, 6, 3 है। यदि उनका गुणनफल 1, 2, 3, 4, 8 है, मतलब 12 या 348 है, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो पूछ रहा है उनका गुणनफल, तो 2x - 6x - 3x बराबर कितना है? 12,348। कितना हो गया? 36x²। 1, 2, 3, 4, 5। इसको अगर 12 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे बचे 0 लेना पड़ेगा। 6×2=12,
छोड़ 12 है तो बोलता है 12 यहाँ हो जाएगा ना 12 12 दूनी 24, यहाँ बचेगा 10, 12 टोटल से, फिर 3 से काटेंगे तो 3, यहाँ बचा 1 और 2 4, और यहाँ फिर 3 3 9, तो एफ क्यू बराबर आया 343। तो 343 किसका क्यू है? 7 का क्यू है। आंसर हो जाएगा 7। 7 हो गया। तो पूछ रहा है कि तो अभी एक्स का मान निकला, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? एक्स बराबर 7 आया, तो टोटल देखिए कितना, 2x प्लस 6x प्लस 3 एक्स कितना हो गया टोटल? 6 2 8 3 11x, तो 11 गुना 7 77 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये और विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्रय मूल्य इसका 80 रुपये है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इसका है 100 रुपये। तो देखो लाभ या हानि जो भी होता है, प्रॉफिट एंड या लॉस जो भी होता है, तो इसमें देखिए लाभ हो रहा है तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपये। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो 20, मतलब कितना प्रतिशत लाभ है? तो 20 रुपये ज्यादा 80 रुपये, देखिए 80 रुपये पर 20 रुपये कमा रहा है, कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25%। 25% कमा रहा है लाभ, तो फोन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, ये शायद कल भी आया था इसका। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 28 है एवं 11वां पद 7वें पद से 12 अधिक है तो 20वां पद ज्ञात करें। तीसरा पद है 28, ठीक है, और एन बराबर सूत्र होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है 11वां और 7वें पद, तो देखो ये 11 अरे दोनों के बीच अंतर 12, तो यहाँ के ना 4 का अंतर है, देखो 4 में 12, तो कितना हो गया 3, मतलब इसका डी आ गया 3, मतलब 3 का अंतर है, डी बराबर 3। जब ए तीसरा पद है 28 और अंतर आ रहा है 3, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा 28 में भी 3 घट गया तो इसमें कितना 25 आएगा, और पहला पद कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें बैठा देंगे कौन, जब 20वां पद तो 20 निकालना है, पहला पद हमको पता चल गया 22 प्लस निकालना कौन है? 20वां पद 20 माइनस 1, डी अंतर कितना है 3, तो हो जाएगा 22 प्लस 20 में से 19 गुना 3, तो कितना 22 प्लस 57 79 आ गया, ऑप्शन 1 हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोस ए बराबर 1/11 तो कोट ए का मान ज्ञात करें। ठीक, त्रिकोणमिति का है यह, बता लेते हैं। यह होता है एच, यह होता है पी और यह होता है बी, ये कर्ण, आधार और लंब। तो देखिए कोस थीटा बराबर होता है
BH मतलब आधार बटा कर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कोट, कोट का मान होता है कोट, कोट ये पूछ रहा है कोट का होता है B/P आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कौन सी बी, आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब निकालना है। इसका सूत्र होता है बीज 11² माइनस 1², 121 माइनस 1, 120 हुआ। 120 को तोड़ेंगे कितना होगा 2 और 30। ये देखो 2 दूनी 4, अच्छा 30 चौके 120, इसीलिए। अब पूछ तो कोट ए, कोट कोट ए बराबर हो जाएगा B/P। अब P का मान निकला है 2√30 और B का मान है 1, B का मान 1 है ये, और P का मान ये हो गया आंसर। इसमें ये रहा, ये ऑप्शन नंबर 3। सूत्र होता है ना वो, ये देखिए इसका होता है सूत्र P² बराबर H² माइनस B²। तो P बराबर हो गया H² माइनस B²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? एक को 15 घंटा में भर सकता है, वो 24 घंटा में खाली कर सकता है। तो देखिए मान मान लेते हैं पहला 15 मिनट में भर सकता है और दूसरा बी जो है वो 24 घंटा में खाली, ये जो है 15 घंटा में भर सकता है और बी जो है 24 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 15 8 20 है और 24 बचे 120। ये तो खाली करे वाला, ठीक है, फिर भरे वाला, तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। भर रहा है खाली हो जाता है, इसका मान 8 है, इसका 5 3 आ गया। अब 3 के स्पीड से भरा आ रहा है तो 120/3 हो जाएगा, मतलब 40 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 अब समाप्त हो गया। आगे अब इसका तीसरा चैप्टर कल देखेंगे। चलिए ठीक है, अब इसका कल देखते हैं, कैसा लगा बताइएगा।